दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे विकसित देश यानी अमेरिका। इस देश में 50 राज्य हैं। इन 50 राज्यों में सबसे विकसित राज्य है कैलिफोर्निया और अमेरिका के इस सबसे विकसित राज्य का सबसे विकसित शहर है लॉस एंजलिस। इसे LA नाम से भी जाना जाता है। यह शहर अपने आप में पूरी दुनिया में फेमस है क्योंकि इसे सपनों का शहर माना जाता है। वजह है दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड का यहाँ से शुरू होना। हॉलीवुड के जो सुपरस्टार्स हैं वे भी यहीं पर रहते हैं। लॉस एंजलिस काफी बड़ा शहर है। यह अमेरिका का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है और अगर इसके आसपास के एरिया को जोड़ लिया जाए जिसे ग्रेटर लॉस एंजलिस कहा जाता है तो इस शहर की आबादी करीब 18 मिलियन यानी 1,80,00,000 के करीब है। यह बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। इस शहर में मौजूद हैं हॉलीवुड के कई बड़े फिल्मी सितारों के घर। इन हॉलीवुड के बहुत से फिल्मी सितारों ने पिछले तकरीबन 1.5 साल से चल रही इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में इजराइल का खुलकर समर्थन किया था। कई हॉलीवुड एक्टर्स ने इजराइल की इस जेनोसाइड में फिलिस्तीनियों के घर टूटने और तबाह होने की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर करके इजराइल का सपोर्ट करते हुए ट्वीट भी किया था। इतना ही नहीं, फिलिस्तीन को तबाह करने में अमेरिका ने पिछले 1.5 साल में इजराइल का बहुत ज्यादा साथ दिया और हजारों करोड़ रुपए यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद भी दी। लेकिन दोस्तों, अब हालात ये हैं कि अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में इस लॉस एंजलिस शहर के आसपास इतनी बड़ी और भयानक जंगल की आग लग गई है जिसने इस शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। जो अमेरिका इजराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद दे रहा था, आज कनाडा जैसे देश इस आग को बुझाने के लिए अमेरिका की मदद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हॉलीवुड के वो सितारे जो कल गाजा में लोगों के घर टूटने का जश्न मना रहे थे, आज उनके घर भी जलकर खाक हो चुके हैं। लॉस एंजलिस शहर में आग लगना अमेरिकी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है क्योंकि कैलिफोर्निया पूरे अमेरिका की जितनी भी बड़ी बड़ी वर्ल्ड लीडर कंपनियां हैं उनके हेडक्वार्टर्स के लिए जाना जाता है और लॉस एंजलिस शहर की अहमियत भी इसी वजह से है। न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन D.C की तरह ही लॉस एंजलिस भी इस देश के सबसे अहम शहरों में से एक है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह आग दरअसल एक जंगल की आग है जिसकी शुरुआत गर्म हवाओं और आसमान से चमकने वाली बिजली की वजह से हुई। दुनिया भर के जंगलों में आग यूं तो अक्सर लगती रहती है, लेकिन यह आग इसलिए अलग है क्योंकि इसने एक शहर को ही अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। इसीलिए इसे अमेरिका के पूरे इतिहास की सबसे भयानक और सबसे महंगी आग कहा जा रहा है। इसकी शुरुआत यहाँ के पैलिसेड्स नाम के इलाके से हुई और धीरे धीरे ये लॉस एंजलिस के और भी इलाकों में फैलने लगी। लॉस एंजलिस के फायर डिपार्टमेंट के चीफ के मुताबिक बहुत तेज हवाओं और कम ह्यूमिडिटी की वजह से इस आग को कंट्रोल करना अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है और यह लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इस आग की वजह से 10 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं और यह संख्या बढ़ने की आशंका भी है। कई लोग जो अपने घरों में थे उन्हें वक्त पर निकाला नहीं जा सका जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। इसके अलावा लगभग 1,80,000 लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। इस आग ने तकरीबन 10,000 छोटे और बड़े स्ट्रक्चर्स या बिल्डिंग्स को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। लॉस एंजलिस शहर के जो नज़ारे हैं वो बेहद खतरनाक और डराने वाले हैं। ऐसा लग रहा है मानो आसमान से किसी बहुत बड़ी सुपर पावर ने एयर स्ट्राइक्स या मिसाइल स्ट्राइक्स कर दी हो। लॉस एंजलिस कुछ उसी तरह लग रहा है जिस तरह से अमेरिका के हमलों का शिकार हुए देश लगते थे। यहाँ का पैसिफिक पैलिसेड्स नाम का इलाका जो अपनी खूबसूरती और डेवलपमेंट के लिए फेमस था, अब सिर्फ वहाँ जले हुए स्ट्रक्चर्स और धुआं दिखाई दे रहा है। इस आग से अब तक यानी कुछ दिनों के अंदर ही तकरीबन 135 बिलियन डॉलर से लेकर 150 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। यह नुकसान सिर्फ घरों और बिल्डिंग्स का ही नहीं है बल्कि टूरिज्म, बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है। कई बैंक और अमेरिका की एक बड़ी ब्रांच भी इस आग में जलकर तबाह हो गए। इसके अलावा लॉस एंजलिस में मौजूद 80 साल पुराना ऐतिहासिक सिनेगॉग जो कि यहूदियों का धार्मिक स्थल होता है, वह भी इस आग में जलकर खाक हो गया। लॉस एंजलिस की हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी पूरी तस्वीर आने वाले वक्त में साफ होगी। यहाँ की इंश्योरेंस कंपनियों का कहना है कि ऐसे नुकसान की भरपाई करना उनके लिए बेहद मुश्किल होगा। नासा के सैटेलाइट डेटा के मुताबिक लॉस एंजलिस से इस आग से जो धुआं उठ रहा है वह वातावरण में 30,000 फीट की ऊंचाई तक पहुँच गया है। इस वजह से यह धुआं न केवल कैलिफोर्निया बल्कि इसके आसपास मौजूद अमेरिका के दूसरे राज्यों जैसे
से नेवाडा और एरिजोना तक भी फैल रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस धुएं की वजह से लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इससे सांस लेने में तकलीफ और आने वाले समय में अस्थमा के मामलों में भी इजाफा हो सकता है। वाइल्ड लाइफ भी इस आग से बहुत बड़ी मुश्किल में है। जंगल और नेचुरल रिजर्व जो वाइल्ड लाइफ के लिए बनाए गए थे वे पूरी तरह से जल चुके हैं। कई दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों का अस्तित्व भी इस आग की वजह से खतरे में पड़ गया है। इस आग को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिनका कार्यकाल सिर्फ 8 दिन का ही बचा है क्योंकि 8 दिन बाद ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे, ने इसे नेशनल डिजास्टर यानी राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। उन्होंने अपना आखिरी विदेशी दौरा रद्द कर दिया है। फायर फाइटर्स की लगभग 5000 लोगों की टीम दिन रात इस आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तेज हवाओं और अत्यधिक सूखे की वजह से यह आग उनके नियंत्रण में नहीं आ पा रही है। कैलिफोर्निया के गवर्नर के मुताबिक यह आग सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस आग के बाद लॉस एंजलिस के लोगों को बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लाखों लोग फिलहाल बेघर हो चुके हैं और उनके घर जल चुके हैं। घरों को दोबारा बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में आने वाले कई साल लग सकते हैं। लेकिन इस आग को देखकर कई लोग यह भी कह रहे हैं कि यह आग अमेरिका को उसके उन गुनाहों की सजा के तौर पर मिली है जो उसने पिछले 1.5 साल से फिलिस्तीन के साथ चल रही जंग में इजराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद देकर और हर बार संयुक्त राष्ट्र में सीज फायर के वीटो को रोककर किए हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 50,000 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।